हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू प्रूविंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम को देखते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। आपको थ्योरम बोल रहा है कि पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का जो सम होगा, ऑल एंगल्स का जो सम होगा वह 360 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो, सपोज वी टेक एग्जांपल। आपका क्या है, ओ जो आपका पॉइंट है, और ओ पे जो होता है ए रे के द्वारा जो आपका रे, ओ ए रे है, ओ बी रे है, ओ सी रे है, ओ डी रे है, इस सारे रे के द्वारा इस ओ पॉइंट के अराउंड सभी जितना भी एंगल फॉर्म हो रहा है उस सारे एंगल जो होता है, उस सारे एंगल का सम जो है इक्वल टू 360 होगा। ठीक है, तो इसी को हमको प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन क्या दिया उसको राइट डाउन कर लेते। देखो, गिवन गिवन में दिया है कि आपका ओ क्या है, पॉइंट है। अ पॉइंट ओ, ठीक है, अ पॉइंट ओ एंड रे ओ ए रे रे रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ठीक है, एंड ओ डी जो है क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट के अराउंड जो है एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब मेक मेक एंगल मेक एंगल्स अराउंड अराउंड पॉइंट पॉइंट ओ। मतलब पॉइंट ओ के अराउंड जो होता है ये जितना भी रे है, आपका ओ ए रे है, ओ बी रे है, ओ सी रे है, ओ डी रे है, वो क्या कर रहा है, पॉइंट ओ के अराउंड एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और एंगल कौन सा फॉर्म कर रहा है, देखो आपका यहाँ देखो कि आपका जो है ए ओ बी दिस एंगल, बी ओ सी दिस एंगल, और सी ओ डी दिस एंगल, और ए ओ डी दिस एंगल, इस सारे एंगल का जो सम होगा वह इक्वल टू कितना होगा, आपका 360 होगा। ठीक है, इसी को प्रूव करना है। देखो, टू टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक है, एंगल ए ओ डी, ये सारा इक्वल होगा आपको 360 डिग्री के। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी दिस एंगल, और एंगल सी ओ डी दिस एंगल, और ये सारे एंगल का सम जो है 360 होगा। इसी को प्रूव करना है। देखो, प्रूव करने के लिए हमको जो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो आपका ओ बी जो रे है उसको बैकवर्ड क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या कर चलते हैं, इसके जो ओ बी जो है, ओ बी को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हम जस्ट देखो, ओ बी रे है, इसको बैकवर्ड हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ओ बी रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया। सपोज हमारा पॉइंट जो है यह ई हो गया। ठीक है, तो देखो, जब हमने क्या किया कि ओ बी जो रे है उसको बैकवर्ड जब हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, बैकवर्ड उसे एक्सटेंड किया, तो वह अब देखो क्या हो गया, वो अब ई ओ बी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ई ओ बी एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन भी लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या कि जो सबसे पहले पोडिस रे ओ बी, पोडिस रे ओ बी बैकवर्ड, जो ओ बी रे है उसको हमने क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। टू कहाँ तक, टू पॉइंट ई तक। ठीक है, टू पॉइंट ई तक हमने ई तक उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। जैसे ही हमने ई तक प्रोड्यूस किया तो आपका ई ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, तो सच दैट ठीक है, सच दैट ई ओ बी इज अ
स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब EOB क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन हो गया, तब EOB स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अब क्या करते हैं, इसको अब प्रूफ करने चलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में देखते हैं कि जो आपका EOB जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसको भी लिख देना है कि EOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक चीज आपको मैं बता रहा हूं कि देखो EOB क्या स्ट्रेट लाइन, आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट के सेम साइड में सभी एंगल का जो सम होता है 360 होता है। मीन्स कहने का मतलब है, आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सपोज आपका क्या है, यह स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे मान लो कहीं पे भी आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के सेम साइड, मतलब सपोज इसके लाइन के अपवर्ड या लाइन के डाउनवर्ड टोटल एंगल का सम जो है वो आपको 180 डिग्री होगा, ठीक है। इधर भी आप लोगे तो आपका यह 180 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब जो होता है कि स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट के सेम साइड में सभी एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा, ठीक है। मीन्स अगर इस पॉइंट को कितनों भाग में आप डिवाइड कर दो, टोटल कितनों भाग में डिवाइड कर दूं, तो आपका सपोज ये 1 हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस सारा एंगल का जो समेशन होगा वह आपका इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो आपका देखो कि EOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और उस EOB पे कौन कौन रे स्टैंड है, आपका OA है, OD है और OC है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जोता है जो आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले को हम कंसिडर करें, ठीक है। तो EOB जो होता है, EOB आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और जो आपका OA जो रे है इस EOB लाइन पे स्टैंड है, ठीक है। एंड जो है EOB, देखो इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो एंड रे जो है, रे OA स्टैंड ऑन इट मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो देखो, तो आप जानते हो कि EOB एक स्ट्रेट लाइन है और एट पॉइंट O सारे ये सभी एंगल का सम जो है कितना होगा, 180 डिग्री। मीन्स जो है एंगल AOE और एंगल AOB, क्या एंगल AOE और एंगल AOB का टोटल, ये टोटल एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल EOA मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, ये मतलब सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री है। एंगल EOA प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, आपका लीनियर पेयर से, ठीक है। सपोज हम इसे मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपका फिर सिमिलरली जो आपको हम क्या कंसिडर करना है, EOB स्ट्रेट लाइन है। अब जो है इस पे आपका OD रे और OC जो रे जो है स्टैंड है EOB स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो सिमिलरली देखो, सिमिलरली जो है, सिमिलरली आपका EOB क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। एंड जो रे जो है, रे आपका OC एंड OD जो है स्टैंड ऑन इट, ठीक है। तो देखो, तो आपका EOB स्ट्रेट लाइन है और रे OD और OC स्टैंड है, तो मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस सारे एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE इक्वल टू 180 डिग्री का, ये भी किससे, आपको लीनियर पेयर से मान लो, सपोज इसे इक्वेशन 2 कर लें, ठीक है।
अब हमको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग साइड ऐड करनी है। करस्पॉन्डिंग साइड मीन्स क्या कि आपको इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड है तो उस दोनों लेफ्ट साइड को एक साथ ऐड करनी है, और दोनों इक्वेशन के दोनों राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसको एक साथ ऐड करनी है। ठीक है, तो देखो तो क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन। ठीक है, एडिंग करस्पॉन्डिंग लिख दो, corresponding sides of equation 1 and equation 2। ठीक है, तो देखो तो आपका देखो कि ये वाला टर्म जो होता है, ये वाला टर्म जो होता है आपका लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, और यह इक्वेशन के राइट में, ये भी राइट में। तो लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट वाला पोर्शन राइट साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो तो आपका एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी, अब उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई इक्वल टू, अब राइट वाला देखो दोनों के राइट में 180 है तो 180 प्लस 180। ठीक है, तो देखो ई ओ ए को अभी आप होल्ड रखो, मतलब उसको अभी रहने दो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी। अब देखो कि अब आपका क्या हो गया, डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 180 प्लस 180 मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई। देखो यहाँ डी ओ ई को अभी रुक जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आपका एंगल, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन कि आपका एंगल है डी ओ ई और एंगल ई ओ ए। तो यहाँ देखते हैं, इसको हम फिगर में देखते हैं। जो आपका एंगल जो है डी ओ ई और आपका एंगल जो है ई ओ ए, अगर मान लो देखो यह एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो क्या दिस सम जो होता है इक्वल टू डी ओ ए एंगल की इक्वल हो जाएगा, क्या ए ओ डी एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो वही बात है, दोनों एंगल को सम करोगे तो दिस सम इज इक्वल टू दिस एंगल ए ओ डी के। ठीक है, तो देखो तो आपका इसके बदले क्या लिख सकते हो, एंगल जो है आपका डी ओ ए नो है, देख लेते हैं। हाँ, डी ओ ए इक्वल, ठीक है, डी ओ ए इक्वल टू 360, जो कि आपको इसी को प्रूव करना था। तो देखो आपको इसी को प्रूव करना था, एंगल जो है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 360। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हैंस जो है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स around a given point is 360। ओके, प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।